इंसान समझता है ईगो, इको नहीं समझता है। बटरफ्लाई बटरफ्लाई वेयर आर यू गोइंग, इसको भी बचा दिया गया। बढ़िया एकदम है, मौज ही मौज। जय हिंद एवरीवन। आज क्लास 10th का ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आप ऐसा मत समझिएगा कि सर ने आज तो पूरा बोर्ड में छाप दिया है, तो ये छोटा ही चैप्टर है तो मैंने पूरा लिख दिया। शॉर्ट एंड क्रिस्प हम पढ़ेंगे, क्रिप्सी एंड करारी एक्सप्लेनेशन आपको देंगे, और ये पेपर की नजर से छोटा छोटा इसमें इंपॉर्टेंस इस चैप्टर की है, तो मुझे पता है कि क्या आने के ज्यादा चांस है, तो मैं आपको बता दूंगा। पढ़ते हैं फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी। फॉरेस्ट क्या है? होम टू डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, फ्लोरा फौना के बीच में फर्क नहीं जानते हो, मैं बताता हूं। देखो भाई, फ्लोरा जो है, फ्लावर क्या है? प्लांट है ना, तो फ्लोरा मतलब प्लांट लाइफ, फौना एनिमल लाइफ, अब मत भूलना। अब देखो बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू एज द वैरायटी ऑफ लाइफ दैट इज इंटरकनेक्टेड विद इन इकोलॉजिकल सिस्टम। बायो मतलब लाइफ, बायो एक ही नहीं है, कितनी डाइवर्स है भाई। इंसान भी है, कुत्ते बिल्ली भी हैं, जानवर हर तरीके के हैं, नेचर में पता नहीं कितने प्लांट्स हैं। तो इतनी जो डाइवर्सिफाइड ये जो लाइफ बनी है ना, ये सब इंटरकनेक्टेड है। इंसान इससे अलग नहीं है, इंसान इकोलॉजी से अलग नहीं है, एनवायरमेंट से अलग नहीं है, इंसान इसी का पार्ट है। इंसान समझता है ईगो, इको नहीं समझता है। इको में रहना चाहिए इंसान को, ईगो में नहीं रहना चाहिए। नेचर का ही तो पार्ट है यार, हम नेचर से अलग थोड़ी हैं। ये बात बस इंसान को जब समझ में आ जाएगी, तब देखो ये प्रकृति क्या है। ठीक है, नेचर का ही पार्ट है, नेचर से बढ़कर कुछ नहीं है हमारे लिए। अब देखो क्या हुआ, बचाएंगे कैसे? सरकार के कुछ इनिशिएटिव्स है इंडिया में, जैसे 1960-70s में कंजर्वेशनिस्ट बायोलॉजिस्ट को लगा कि एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। इलीगल हंटिंग पोचिंग इतनी बढ़ने लगी कि इसकी जरूरत पड़ी, हमको स्ट्रिक्ट लॉज की जरूरत पड़ी। तो आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। क्या क्या हुआ देखो, प्रोटेक्टेड स्पीशीज की लिस्ट बनाई गई, इसके अंदर जो रिमेनिंग स्पीशीज थी उनको भी बचाया गया, इंडेंजर्ड स्पीशीज को भी बचाया गया, उनकी भी लिस्ट बनाई गई। इंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो अबाउट टू एक्सटिंक्ट हैं लेकिन खत्म नहीं हुई है। जब भी ऐसा लगता है इन बायोलॉजिस्ट्स को कि एक स्पीशी खत्म होने वाली है, बढ़िया उनका हनीमून प्लान कर देते हैं, और ताकि वो स्पीशी जो है बच सके। बढ़िया एकदम है, मौज ही मौज। तो अब और क्या पॉइंट मैं आपको बता सकता हूं, देखो बैन ऑन हंटिंग एंड पोचिंग, हंटिंग और पोचिंग पर भी बैन लगाया गया। इलीगल हंटिंग किसी भी जानवर की नहीं होनी चाहिए। प्रोटेक्शन दिया गया, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया भाई किसको? वाइल्ड लाइफ को। जैसे एनजीटी है एक, आप लिख सकते हो उसको, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी 2010 में बना था, एक ट्रिब्यूनल है, स्पेशल कोर्ट है, जो कि एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट लॉज के ऊपर डील करता है। तो जानवरों को भी बचाने के लिए लीगल प्रोटेक्शन मिला। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, ठीक है, वाइल्ड लाइफ में कोई ट्रेड नहीं होगा। कोई बाघ की स्किन के साथ कोई पकड़ा गया, लेपर्ड की स्किन के साथ, सब पूरा जिंदगी भर जेल में सड़ेगा वो इंसान। ठीक है, तो ऐसे काम नहीं होने चाहिए। नेशनल पार्क्स बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई पूरे देश में। नेशनल पार्क्स बहुत बड़े होते हैं, बड़े एरिया में, और 107 नेशनल पार्क्स हैं करीब इंडिया के अंदर, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रिजर्व्स उसके अंदर ही होते हैं, छोटे पार्ट में। अब देखो भाई, इसमें कुछ अदर एनिमल्स भी थे जिनको बचाया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर। ठीक है, क्या क्या थे बात करते हैं। एक तो पहले टाइगर था, तो टाइगर की बात पहले कर देते हैं। देखो टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया 1973 में। टाइगर को बचाया गया। हमारे भारत में ना जो बाघ की प्रजाति मिलती है उसको बोलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। पूरे भारत में मिलता है, बहुत हिमालय वाले रीजन में नहीं, लेकिन ये भारत में पूरे तराई रीजन में, फिर यहां से लेके यहां तक इस तराई रीजन में मिलता है, सेंट्रल इंडिया में मिलता है, साउथ इंडिया की तरफ को मिलता है। ठीक है, तो बाघ अच्छा खासा है हमारे देश में, तो रॉयल बंगाल टाइगर है हमारे देश का नेशनल एनिमल भी यही है। इसी के बाद हमने माना, तो अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाई सरकार। ठीक, इसी के बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाद, और डेडिकेटेड टाइगर रिजर्व बनाए गए ताकि बाघ बढ़ सकें, बाघों की पॉपुलेशन बढ़ सके। काइंड ऑफ हनीमून प्लान कर दिया, वैसे भी आप समझ रहे हो इनका। तो बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्पीशी को, वो नेचर ने बनाई है भाई अपने हिसाब से। ठीक है, तो उसको बचाया गया, और इसकी जो पॉपुलेशन एक्सपेक्ट करी गई 1973 में, वो 55,000 के करीब थी, लेकिन जब पता लगाया गया तो 1827 के करीब ही मिली। देश में अच्छी बात यह है कि इसको बचाया गया। तो करंट पॉपुलेशन कितनी है? 3682। बाघों की पॉपुलेशन को सेंस किया जाता है,
इनके कॉलर में टैग्स लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से पता चलता है कि कौन सा बाघ है, मेल है कि फीमेल है, उसके साथ बच्चे कितने हैं, कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो ये सारी चीजें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखता है। और मैं जैसे आपको रिसेंटली बताता हूँ, हमारे हल्द्वानी वाले रीजन में बाघ बहुत मिलते हैं यहाँ। तो ये कॉर्बेट वाले रीजन में आता है हल्द्वानी। तो यहाँ दो बाघों ने लड़ाई करी एक दूसरे के साथ रात भर। जैसे बिल्ले लड़ते हैं तो टेरिटरी मार्किंग के लिए बाघ लड़ते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो क्या करता है, पेड़ पूरा छील देते हैं, ये पेड़ छीलना, सेंट मार्किंग करना, ठीक है। तो उसकी वजह से दो बाघ भिड़ गए आपस में और सुबह तक रात भर लड़ते रहे वो, और सुबह तक दोनों बाघ मरे मिले। गांव है पास में, लोगों ने काफी सुना। तो जब सुबह फॉरेस्ट वाले आए तो उन्होंने देखा कहीं इलीगल पोचिंग हंटिंग तो नहीं हुई है बाघों की। तब पता लगा कि दोनों ने एक दूसरे को लड़ाई में मार दिया है। बिल्ले ही तो हैं, बड़े बड़े बिल्ले ही हैं, ठीक है। तो इन्होंने मार दिया था अपने आप को। इंडिया नेपाल में 2/3 हैबिटेट है इस बाघ का। तराई रीजन में ज्यादा बाघ रहता है, ठीक है, यहाँ ये पूरे रीजन में। तो बाघ को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बड़ा अच्छा जानवर है बाघ, खूंखार भी काफी है, ठीक है। तो जितना ये मेरा आपको हाथ दिख रहा है, इतना बड़ा तो एक पाव होता है उसका। मार दे इंसान के तो खोपड़ी कहाँ अलग अलग कर देगा। क्या है इंसान, हड्डी हड्डी मांसी तो है वो, तो गजब बाघ इतना बड़ा, ठीक है। तो ताकत तो है वाकई में बाघ में। अब देखो कुछ अदर स्पीशीज थी जो बचाई गई, जैसे वन हॉर्न राइनो। कहाँ मिलता है भाई, काजीरंगा मानस आसाम के अंदर। वन हॉर्न राइनो को भी मार दिया जाता था। घड़ियाल, तो ये बचाया गया वन हॉर्न राइनो भी। घड़ियाल को भी बचाया गया इसके अंदर। क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर दोनों क्रोकोडाइल को बचाया गया। एशियाटिक लायन, गिर नेशनल पार्क में मिलता है एशियाटिक लायन, इसको भी बचाया गया। जूनागढ़ में है ये, ठीक है, ये वाला रीजन। और स्नो लेपर्ड हिमालयन रीजन में मिलता है भाई, पूरा यहाँ से जम्मू कश्मीर, अपना लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, इस पूरे रीजन में मिलता है। और साथ में चिंकारा वाला आपको ध्यान रखना है क्योंकि भॉय वाला केस, ठीक है। ब्लैक डियर, गुडवन को बोलते हैं ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, बर्ड होता है। और ये राजस्थान और महाराष्ट्र इस वाली बेल्ट में मिलता है, इस वाली बेल्ट में, ठीक है, ये वाली बेल्ट में गुडवन मिलता है। और एलिफेंट को भी बचाया गया। हंगुल कश्मीर में मिलता है, इसको कश्मीरी स्टैग बोलते हैं, 12 सिंगा बड़ा सा, ये भी बचाया गया। और काफी सारे इसमें एनिमल्स थे, तो ये भी ध्यान रखना मोटा मोटा। 1980 और 1986 में इसके अंदर भी लिस्ट अलग अलग डाली गई। तो मॉथ्स बचाए गए, बीटल्स बचाए गए, बटरफ्लाइज बचाई गई, और ड्रैगन फ्लाई की बटरफ्लाई वेयर आर यू गोइंग, इसको भी बचा दिया गया। और 1991 में पहली बार इसमें प्लांट्स भी लाए, इसके अंदर प्लांट्स भी बचाए जाते हैं क्योंकि इन्वेजिव स्पीशीज जो है प्लांट्स के अंदर भी आती हैं। पूरा जंगल के जंगल खत्म कर देते हैं, बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। ये जैसे कुरी, अब हमारे वहां तो कुरी की झाड़ी बोलते हैं उसको, आई थिंक इंग्लिश में उसको लेंटाना बोलते हैं, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो भी एक इन्वेजिव स्पीशी है, वो जहां भी जिस भी रीजन में रहती है वो पूरा घेर लेती है अपने आप को। कुरी की झाड़ी बोलते हैं हमारे पहाड़ी में। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा और आगे को देखते हैं। देखो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन, ये पेपर में आता है, ये भी आएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और प्रोजेक्ट टाइगर भी पूछा जाएगा। छोटा छोटा ये आपको 1 मार्क में भी आ सकता है एमसीक्यू। देखो भाई ये इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन 3 तरीके का, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। देश में आधे से ज्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है वो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है। सबसे ज्यादा वैल्यूएबल यही है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र इस रीजन में, केरला, ठीक है, तमिलनाडु ये वाला रीजन हो गया, एमपी बीच का रीजन। तो ये रिजर्व फॉरेस्ट है। दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, देश का 1/3 1/3 प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है टोटल फॉरेस्ट में से। कहाँ है भाई, बिहार में देखो, हरियाणा, पंजाब इस रीजन में, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ये पूरे रीजन में प्रोटेक्टेड एंड रिजर्व फॉरेस्ट हमने देखा। और इन दोनों को कंबाइनली अगर आप देखोगे तो परमानेंट फॉरेस्ट बोलते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है पेपर की नजर से। अब देखो भाई अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होता है, या तो गवर्नमेंट ओन हो सकता है कोई भी फॉरेस्ट, प्राइवेट कोई कंपनी ओन कर सकती है, या फिर कोई ट्राइबल कम्युनिटी ओन कर सकती है। देश में ज्यादातर अनक्लास्ड फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्ट इस बेल्ट में और गुजरात इस बेल्ट में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फॉरेस्ट बचाने के लिए काफी सारे इनिशिएटिव सरकार ने तो करे अपनी तरफ से, लेकिन कम्युनिटीज ने भी करा। हमारे देश में जो कम्युनिटीज हैं, लोगों ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के फॉरेस्ट को बचाने में हिस्सा लिया। मैं आपको बताता हूँ, देखो सरिस्का रीजन है ये राजस्थान में, ठीक है। तो सरिस्का में विलेजर्स ने अपोज किया माइनिंग को। सरिस्का में सरिस्का टाइगर रिजर्व है, तो
तो वहां विलेजर्स ने बंद किया, भाई ये नहीं होना चाहिए, बाघों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जानवरों को। सोनचूरी, भैरवदेव डाकवा सोनचूरी बोलते हैं, ये राजस्थान में अलवर में है। और यहाँ पर लोकल्स ने 1200 हेक्टेयर की जो जमीन है, जो फॉरेस्ट लैंड है, उसको बचाया। ये आप ध्यान रखना। चिपको आंदोलन उत्तराखंड से शुरू हुआ, चमोली से, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा और एक लेडी आपको ध्यान रखना, गौरा देवी। गौरा देवी घर घर जाती थी और लोगों से कहती थी कि पेड़ों को बचाना है हमको, ठीक है। तो चिपको आंदोलन में क्या होता था, पेड़ों को गले लगा लिया जाता था। जैसे ऋषिकेश में रिसेंटली क्या हुआ कि 7 मोड़ वाला जो रीजन है, वहां सरकार ने रोड सड़क को चौड़ा करने करके पेड़ काटने लगे, वो एलिफेंट कॉरिडोर है, वहां भी लोगों ने गले लगाया पेड़ों को, चिपको आंदोलन दोबारा से दिखाया। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो, बीज बचाओ आंदोलन टिहरी से शुरू हुआ। बीज बचाओ एंड नवधान्य, नवधान्य एक एनजीओ था, ठीक है। तो ये बीज बचाओ आंदोलन में ये बात करी गई कि जो हमारे ट्रेडिशनल सीड्स हैं और ऑर्गेनिक खेती को ज्यादा बढ़ावा दिया गया, ना कि ये केमिकल पेस्टिसाइड्स और। टिहरी उत्तराखंड। थोड़ा सा और मैं आपको बताऊं, जेएफएम आई एम सॉरी, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1988 में आया। इंपॉर्टेंट कब आया ये ध्यान रखना। उड़ीसा वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जहां ये जेएफएम को फॉलो किया गया, ठीक है। गवर्नमेंट प्लस कम्युनिटी इनिशिएटिव होता है, ट्राइबल कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी और गवर्नमेंट दोनों मिलकर मैनेज करते हैं फॉरेस्ट एरिया। इस रीजन में तो बहुत फॉरेस्ट एरिया, दंडक आरण्यक वन है ना इधर, ये वाले रीजन में। और म्यूचुअल शेयरिंग बेनिफिट्स की शेयरिंग भी हुई। तो जेएफएम, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसी के साथ साथ देखो, जैसे देश में कुछ, जैसे मैं आपको बताऊं, नेशनल पार्क्स भी हैं। राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। अचानक से लाइट क्यों बढ़ गई, अरे यार लाइट चली गई है, तो चलो कोई नहीं। एमपी, मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है इंडिया में जिसके पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है और 11 तो नेशनल पार्क्स ही हैं। एमपी, तो बांधवगढ़, कूनो नेशनल पार्क एंड पन्ना टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व भी महाराष्ट्र और एमपी वाले इस पूरे रीजन में फैला हुआ है, पेंच टाइगर रिजर्व। अच्छा, कूनो नेशनल पार्क जो है ना, यहाँ चीता है। इंडिया में पहले चीता मिलते थे, तो ये चीता लाए गए खास अफ्रीका से, इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो इस पूरे रीजन में सवाना क्लाइमेट है डेक्कन के ऊपर, तो यहाँ बढ़िया चीता रहते हैं। शुरू में चीता को दिक्कत हुई अडेप्ट करने में, लेकिन अब बढ़िया से रहते हैं चीता कूनो में, ठीक है। और पेरियार टाइगर रिजर्व, सुंदरबन नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम, मानस नेशनल पार्क आसाम, ये कुछ नेशनल पार्क्स हैं। इसके अपार्ट कंट्री में कुछ कम्युनिटीज जैसे हैं, जैसे बिश्नोई कम्युनिटी के लिए चिंकारा ब्लैक डियर, ठीक है, हिरन, ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत पूजनीय मानते हैं। उसके साथ साथ बरगद का पेड़, बरगद पीपल तो देश में खूब पूजनीय है ही, भारत देश में। साथ में ट्राइबल रीजन में है झारखंड, छत्तीसगढ़, इस बेल्ट में तो महुआ का फूल पेड़ होता है, तो उसमें से फूल निकलता है। महुआ की तो एक्चुअली दारू भी बनती है। तो महुआ इस पूरे रीजन में बड़ा पवित्र माना जाता है ट्राइबल रीजन्स में। देखो, हमारी जो सोसाइटी है ना, ये ऋग्वैदिक समय से ही नेचर को पूजती आई है। ऋग्वेद के समय से ही नेचुरल फोर्सेस को पूजा है लोगों ने, और उसके साथ साथ बहुत रिस्पेक्ट करते हैं नेचर की। लेकिन अब इंसान यार नेचर को थोड़ा सा अपना तो खराब हो ही रहा है, लेकिन नेचर को भी खराब कर रहा है बड़े लेवल पे। पॉल्यूशन, ये वो, कूड़ा फेंकना, ये करना वो करना, जानवरों को मारना, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है। तो ये चैप्टर है, ये चैप्टर था, मतलब ये हमने पढ़ लिया पूरा। 10 बज रहा है रात का और मैं बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। आगे और भी ऐसे चैप्टर्स आएंगे, मैं काफी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपका सिलेबस पूरा हो, अच्छे से आपको समझ में आए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।